नगर निगम साधारण सभा की बैठक में सत्ता पक्ष की ओर से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे विपक्षी पार्षदों ने बहुमत के आधार पर गिरा दिया। यानी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था फिलहाल जारी रहेगी। साधारण सभा की बैठक आज समाप्त हुई। बैठक में जो विषय थे वो पहले ही सर्वसम्मति से पारित हो चुके थे। सिर्फ एक विषय बहुमत के आधार पर वापस गिर गया, जिसमें हम लोगों ने सत्ता पक्ष ने यह तय किया था कि डोर टू डोर का ठेका निरस्त किया जाएगा और नगर निगम उस ठेके को चलाएगा, क्योंकि डोर टू डोर व्यवस्था ठीक नहीं है। परंतु विपक्ष के साथियों ने उस बात को नहीं माना और ये कहा कि डोर टू डोर जो व्यवस्था चल रही है वही कंपनी चलाती रहेगी, क्योंकि बहुमत उनके पास है, तो बहुमत के आधार पर वो हुआ। और एक और विषय था तो वो हम लोगों ने वापस इसलिए लिया क्योंकि अगर डोर टू डोर व्यवस्था अगर ठेका निरस्त नहीं होता है तो हम लोग अधिपत्य में चीज़ों को नहीं ले सकते। तो अभी हम लोगों ने उनकी संपत्ति को अधिपत्य में लेने का कार्य नहीं हो पाएगा। बाकी अन्य विषय में लगभग सभी पार्षदों ने 5-5, 7-7 और 15-15 विषयों को रखा। पूरे धीरज के साथ हम लोगों ने सारे विषयों को सुना। मैंने स्वयं विषय नोट किए और इस बात का विश्वास दिलाया कि जो भी पार्षद साथी हमारे आए हैं और उनके वार्ड की जो समस्या है, जो उन्होंने यहाँ उठाया है, निश्चित तौर पर कुछ काम तत्काल करने लायक होते हैं, कुछ कामों में समय लगेगा। जो काम 20 वर्षों में नहीं हो पाए उन कामों में हम लोगों को 3 वर्ष भी लगेंगे। जो काम तत्काल करने लायक हैं वो 24 घंटे में भी होंगे, कुछ काम 3, 4, 6 महीनों में भी होंगे। जितनी जल्दी जो काम संभव है वो शहर में किया जा रहा है। हमारा शहर निश्चित तौर पर बदल रहा है, महानगर की ओर बढ़ रहा है। आप सड़कों की बात करें, नालियों की बात करें तो पहले से बहुत बेहतर है हमारा शहर। स्वच्छता की बात करें तो पहले से बहुत बेहतर है हमारा शहर। जल व्यवस्था की बात करें तो हम लोगों ने जल संकट पे बहुत काम किया, चाहे बात बोरिंग की हो, चाहे टैंकर सप्लाई की, चाहे पाइपलाइन विस्तारीकरण की हो। अमृत 2 में हम लोग 284 करोड़ रुपए के काम 6 महीने के अंदर शुरू करेंगे। हर घर में नर्मदा जल होगा 2 से 2.5 वर्ष के अंदर। ऐसे बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और विश्वास है मुझे इस बात का कि हम सब मिलकर जबलपुर शहर को आने वाले 3 से 5 वर्षों के अंदर महानगर बनाएंगे। भोपाल, इंदौर की तर्ज पर हमारा शहर होगा। और सभी पार्षद साथियों को जो विशेष तौर पर पहली बार आए हैं, उनने जो प्रस्तुति नगर निगम के अंदर दी है, अपने वार्ड की आम जनता की जो चिंता की है, उनको सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसी के साथ नगर निगम साधारण सभा की कई दिनों से चली आ रही बैठक सोमवार को खत्म हो गई। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने जल प्लावन और अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि यदि सत्ता पक्ष और अधिकारियों की इतनी इच्छा शक्ति है तो फिर उत्तर मध्य विधानसभा के अतिक्रमण वे हटा क्यों नहीं देते। आज अतिक्रमण की बात को ले लो, चाहे वो पानी की बात को ले लो, जल प्लावन की बात को ले लो, सफाई की बात को ले लो, किसी भी चीज़ की इनको चिंता नहीं है। नगर निगम में अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। महापौर की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे जो भी पार्षद किसी अधिकारी को फ़ोन लगाता, कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। आज हम सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखे वहाँ पे, और ये इतिहास है कि एक एक पार्षद ने अपनी बात रखा है। और यदि इस बात पे अमल नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में हम नगर निगम मुख्यालय में धरना देंगे और जनता के सामने महापौर जी को ये शो करेंगे कि इन्होंने आपसे कैसे झूठे वादे किए थे और आज ये काम करने में असफल हो गए हैं, अक्षम है। और नगर निगम में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और निरंकुशता चल रही है, निश्चित रूप से ये जबलपुर के लिए एक काला दिन। इस बैठक के दौरान विपक्ष की ओर से कई सुझाव दिए गए, जिन पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। उनमें से कुछ सुझावों को मान लिया गया। लगातार साधारण सभा की बैठक चल रही थी। आज सबकी सहमति से बैठक में ये विषय निकल के आया कि जो भी सम्मानीय पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई हैं और सुझाव दिए हैं, उस पर अमल करना सुनिश्चित होगा। किसी भी कारण से अगर जल संकट, जल प्लावन, सीवर, स्वच्छता, जितने भी विषय आए थे, उन सब पे मिनट्स निकलने के 1 महीने के अंदर प्रतिवेदन मांगा गया है। अगर कोई कार्य नहीं करने की स्थिति में है, कोई उसका बड़ा कारण है तो होना चाहिए, उसको बताना पड़ेगा, अन्यथा वो समय सीमा पे कार्य करना होगा। अगर समय सीमा पे अधिकारी काम नहीं करते तो फिर सभी सम्मानीय पार्षदों के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करके जबलपुर की स्थिति के बारे में अवगत कराया जाएगा।